नमस्कार साथियों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 संस्कृत शिक्षा विभाग। साथियों, आरपीएससी ने आज ही कुछ समय पहले आपका जो वरिष्ठ अध्यापक का संस्कृत शिक्षा विभाग का जो कार्यक्रम है, परीक्षा का जो कार्यक्रम है, उसके लिए लेटर जारी किया है। ठीक है। और जिन विद्यार्थियों को, जिन अभ्यर्थियों के शंका थी, ये संदेह था, जो इस असमंजस में थे कि पता नहीं परीक्षा तय समय पर होगी या नहीं होगी, उनकी शंका दूर हो जानी चाहिए। बिल्कुल परीक्षा अपने समय पर है। 28 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक आपकी परीक्षा का आयोजन होगा साथियों, जिसका विस्तृत कार्यक्रम आरपीएससी ने जारी कर दिया है। देखिए 28 दिसंबर को एक तो फर्स्ट पारी 9:30 से 12 बजे, एक द्वितीय पारी 2:30 से 5 बजे। प्रथम पारी में आपका एसएसटी का एग्जाम होगा, सेकंड पारी में हिंदी का एग्जाम होगा साथियों 28 तारीख को। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, जीके का जो पेपर है वो एक ही दिन होगा, सभी विषयों का एक ही दिन होगा, और वो होगा 29 तारीख को। जी हाँ, 29 दिसंबर 2024 को प्रथम पारी में जीके और एजुकेशन साइकोलॉजी का आपका पेपर होगा। 29 तारीख को द्वितीय पारी में साइंस का एग्जाम होगा। ठीक है साथियों। मैथमेटिक्स का 30 तारीख को सुबह प्रथम पारी में, और संस्कृत का द्वितीय पारी में। इंग्लिश का 31 दिसंबर 2024 31st, ठीक है, इंग्लिश का एग्जाम आपको 31 दिसंबर को होगा साथियों। प्रथम पारी 9:30 से 12, द्वितीय पारी 2:30 से 5 बजे तक। ये आपके परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम है साथियों, इसको आप देख लें। और अंतिम समय में जिस ट्रैक से आप चले आ रहे हैं उसी ट्रैक से चले रहें। सारा खेल अब मानसिक स्थिति का है, सारा खेल सब मानसिक। मान लो किसी ने बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन लास्ट समय में बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हो गया, बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई, ये सोच लिया कि पता नहीं मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, तो सारा खेल बिगड़ जाएगा साथियों। आपको बिल्कुल अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित रखना है। अपने ऊपर ज़्यादा चीज़ों को, भावनाओं में ज़्यादा बहने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा नकारात्मक चीज़ों को हावी ना होने दें, सकारात्मक चीज़ों के साथ रहें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, उन्हीं के विचार सुने। अपने जिस एकांत में, जिस रूम में आपने तपस्या की है, उसी रूम में आराम से बैठे रहें। अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को ध्यान रखें। कोई भी अच्छा गाना, कोई भी अच्छा भजन सुने, और पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करते रहें। बस रिविज़न लेते रहें, रिविज़न करते रहें। आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनका बार बार अभ्यास करें। सबसे बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है, जिस पाठ्यक्रम में बहुत ज़्यादा लंबा सिलेबस होता है उसका कंटेंट बहुत संक्षिप्त करना चाहिए, ताकि लास्ट समय में आप रिवीजन कर सकें। ये मैं बहुत पहले भी बात ये मैंने बोली है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि विस्तृत सिलेबस जिसका हो उसको कंटेंट बहुत शॉर्ट करना चाहिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करें। ज़्यादा रिविज़न करेंगे तो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, अलग ही एक कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे तो बहुत कुछ याद है। लेकिन फिर भी जिसने बहुत अच्छा पढ़ा है, रिविज़न किया है, उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए इसी दिन का इंतज़ार रहता है, इसी युद्ध के लिए तो अपन तैयारी करते हैं। इसी दिन के लिए तो आप एकांत में हैं, कहीं दूर, घर से दूर पड़े हैं, इसी दिन के लिए। तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है, और घबराने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे से अपने रिविज़न करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास, ऑब्जेक्टिव टॉपिक से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकालें, और आराम से अपने नोट्स को पढ़ लें। बस जो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको नहीं आ रहा, ये मान लो किसी को नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लें, बिल्कुल पॉजिटिव रहें साथियों। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने हमारे जो एसएसटी के पाठ्यक्रम में यूट्यूब पर विश्व इतिहास, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत को करवाया है। आधुनिक भारत में हमारा सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज, इससे संबंधित एक टॉपिक रहा है साथियों, उसको भी मैं जल्दी ही डाल दूंगा कल। और उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए, या एक प्लान तो यह है कि इतिहास के सभी टॉपिकों के महत्वपूर्ण प्रश्न एक मैराथन क्लास के रूप में करवा दें, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न टॉपिक के हिसाब से। ठीक है साथियों। या फिर जीके का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें इतिहास और कला संस्कृति, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक रिवीजन के तौर पर एक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपको करवा दिया जाए। इन दोनों में आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कमेंट करके आप अवश्य बताएं क्या चीज़ करना चाहिए। और देखिए, जो यदि हम इतिहास के सभी प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव रूप से लेते हैं टॉपिक वाइज, तो उसमें हम प्राचीन भारत को भी सम्मिलित करेंगे। या आप ये कहें कि प्राचीन भारत को एक बार आप कंप्लीट करवा दीजिए, जिस प्रकार से पढ़ा रहे हैं उसी हिसाब से। तो आप अवश्य अपना मत रखिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि अंतिम समय है, 25 दिन हमारे पास हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप सबकी राय आमंत्रित है। ठीक है साथियों। कमेंट करके आप अवश्य बताएं, जीके के लिए लाएं या इतिहास के सभी टॉपिक के लिए अपन प्रश्नोत्तरी लेके आएँ।
बिल्कुल। और जो प्रश्नोत्तरी मैं लाऊंगा वो बिल्कुल आरपीएससी की पैटर्न के हिसाब से बिल्कुल सही तरीके से, न तो ज़्यादा आप प्रश्नों को देखकर घबराएं और न ही ज़्यादा इतना ऐसा भी नहीं बहुत इजी है। बिल्कुल अपन टॉपिक के हिसाब से लेवल से चलेंगे साथियों। ठीक साथियों, आप कमेंट करके अवश्य बताएं और विस्तृत पाठ्यक्रम देख लें और बिल्कुल 25 दिन अंतिम जो दिन है आराम से जी जान लगा दो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर दो साथियों। दिन आपका होगा, निस्संदेह आप सफल होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, इस दिन का सबको इंतजार रहता है। ठीक है साथियों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।